और हमारे दो सहयोगी लगातार इस चुनावी जो बिसात है उसको लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बीते कई हफ्तों से वहाँ पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त वो हमारे आपके टीवी स्क्रीन पे हैं। अश्विनी मिश्रा को आप देख सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी उत्तर पूर्व के मिजोरम के राजधानी आइजॉल में इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत अश्विनी मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप राजनांदगांव में मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण ये बातें आज के चुनाव के बाद निकलकर ये सामने आई है, जिस बात का जिक्र हमने रिपोर्ट में भी किया कि वैसे इलाके जहां की 23 साल तक किसी ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था, बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित वो इलाका था, वहाँ भी चुनाव आयोग की मदद से, सुरक्षा बलों की मदद से लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। और जो शाम के आंकड़े हैं 5 बजे तक के, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 70% से ज़्यादा का मतदान रिकॉर्ड किया गया है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, साफ तरीके से है कि निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण में पारदर्शी चुनाव करने की जो प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र की है, हमारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग की है, वो पूरी हुई है। बैलेट पर बुलेट की जीत हुई है, माफ़ करिएगा, बुलेट पर बैलेट की जीत हुई है, जो फ्रेज कहा जाता है। साफ तरीके से ये है कि किसी तरीके का भय लोगों के मन में नहीं था, चाहे वो नक्सलवादी इलाके हो, घनघोर नक्सलवादी इलाके हो। 76% से ज़्यादा मतदान अगर केशकाल, कोंडागांव और कांकेर इन क्षेत्रों में दर्ज किया जाता है तो आप इस बात का अंदाज़ा साफ तरीके से लगा सकते हैं कि किसी तरीके का कोई भय लोगों के मन में नहीं था। लोग घरों से निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य बनने के बाद या फिर कहें विधानसभा चुनाव के इतिहास में बहुत सारे ऐसे 100 से ज़्यादा सीटें, 100 से ज़्यादा ऐसे बूथ थे जहां पर पहली बार मतदान हुआ। इसके पहले उन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता था या वहाँ के लोग जो है मतदान करने के लिए काफ़ी दूर उन्हें जाना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी सफलता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की और साथ ही साथ यहाँ के प्रशासन की, जो कि भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध थे। और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से थी, काफ़ी लंबे समय से, कई हफ्ते पहले ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया था। 196 के आसपास मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों को वहां पहुंचाया गया। सबसे ज्यादा चुनौती ये भी होती थी कि जब पोलिंग पार्टियां वापस आती थी तब कहीं ना कहीं घात लगाकर हमले किए जाते थे। वो भी किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी या कोई भी इस तरीके की दुर्घटना कहीं कतई सामने नहीं आई है। छुटपुट 1-2 घटनाएं जहां पर हुई, वहां पर हमारे सशस्त्र बलों ने बढ़त ली। अश्विनी, नक्सलियों से जहां पर मुठभेड़ हुई, अगर देखें कांकेर के क्षेत्र में बांदेपुर में, तो वहां पर वो उनको मुंह की खानी पड़ी, वो वापस गए। तो साफ तरीके से ये है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, पूरी तरह प्रतिबद्ध था और उसी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जनता ने भी किया है, जबरदस्त मत प्रतिशत के साथ वोट कर। ठीक, मैं आपके पास आऊंगा अश्विनी, एक और सवाल मेरे पास है, लेकिन उसके पहले मैं विक्रमजीत सिंह के पास जाना चाहूँगा। आइजॉल में वो मौजूद हैं। विक्रम, जो आंकड़े आए शाम 5 बजे तक 76% से ज़्यादा का मतदान वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। मिजोरम में जैसा कि हम सुना भी रहे थे अपने दर्शकों को कि सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं करप्शन का है, भ्रष्टाचार का है। आज 40 सीटों पे वहाँ पे मतदान हुआ है, 40 की 40 सीटों पे आज हो गया है। क्या कुछ आपको सेंस, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया वहाँ आपको मिली है? देखिए, जो पिछली बार का मतदान प्रतिशत था वो 81% था। तो ऐसे में अगर ये 80% या के आसपास का अगर मतदान प्रतिशत है तो जो MNF था जो पिछली बार था उसको 37% मत प्रतिशत मिला था। कांग्रेस जो है उसकी सीटें तो तीसरे नंबर की थी, उनको 5 सीटें मिली थी, लेकिन मत प्रतिशत में कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पर थी, जबकि नई पार्टी जो है ZPM जो है 8 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, लेकिन मत प्रतिशत में तीसरे नंबर पर थी। तो ऐसे में अगर मुख्य मुकाबला, जो कि इस बार राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे हैं कि मुख्य मुकाबला जो है ZPM और MNF के बीच में है, तो ऐसे में अगर MNF का जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ता है, अगर क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो जो मत प्रतिशत है वो किसका मत प्रतिशत है जो कि ZPM में शिफ्ट हुआ है? क्या वो कांग्रेस का मत प्रतिशत है या फिर MNF की जो नाराज? क्योंकि हमने अपने वोट में दिखाया कि लोग करप्शन को
लेकर और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर काफ़ी नाराज नजर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर MNF का जो पोलिंग परसेंटेज है वो गिर सकता है, जिस प्रकार की लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों ने क्या जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसको क्या भरपूर समर्थन दिया है या नहीं दिया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ का जो मिजोरम का जो स्ट्रक्चर अगर बताएं, जिस प्रकार की ज्योग्राफिकल कंडीशन बताएं, तो क्योंकि मैं जिस जिले में मौजूद हूँ ये आइजोल जिला है, 3.25 लाख के करीब जो है यहाँ वोटर हैं। कुल प्रदेश में जो है 8.5 लाख के करीब वोटर हैं। तो ऐसे में जो है बाकी 10 जिलों में जो है 5 लाख के करीब वोटर हैं, 2.25 लाख वोटर जो है यहाँ पे आइजोल जिले में। तो ऐसे में जो प्रोपोर्शनेट है सुविधाओं का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का और सुविधाओं का, तो तमाम ऐसी जो है चीजें हैं, तो उसका असर कितना पड़ेगा ग्रामीण वोटर में और शहरी मतदाता में, तो ये देखने वाली बात होगी। 3 तारीख को इसके नतीजों का पता चलेगा। आज चुनाव की शुरुआत हो गई है। 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, एक तो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज का और दूसरा मिजोरम में। लेकिन दोनों ही राज्यों में जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आई, जो लोगों ने बयान दिए, उसमें एक मुद्दा बहुत ही कॉमन था कि करप्शन का मुद्दा। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, वहाँ भी लोग भ्रष्टाचार से काफ़ी